नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग लोकतंत्र शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। इसका ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दिया है, इसमें नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क नंबर, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतंत्र हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा। तो इस क्वेश्चन में हमारा गलत क्या है? तो इस क्वेश्चन में हमारा गलत है हो या नहीं, या नहीं। इसमें मतलब या नहीं नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता के बाद देश के लोकतंत्र हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ख नंबर है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे? नहीं, हर एक बात पर सहमत नहीं थे, वह अधिकांश बात पर सहमत थे। यानी यहाँ पे हो जाएगा अधिकांश बात पर सहमत थे, वह सभी बातों पर सहमत नहीं थे, अधिकांश बातों पर सहमत थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिन देश में संविधान है वहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस देश में संविधान है वहाँ लोकतंत्र शब्द, ऐसा इसको हटा देंगे, क्योंकि सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ संविधान है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। तो इस क्वेश्चन में लोकतंत्र शब्द नहीं रहेगा। अगला घ नंबर ऑप्शन है, घ नंबर सवाल में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। ये तो बात सही है, इसीलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है, यह सर्वोच्च कानून है लेकिन इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो इसीलिए इसमें हमारा नहीं शब्द नहीं रहेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। 2 नंबर सवाल में कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र बनाने में इसमें कौन सा शब्द जो था जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था? तो देखते हैं। क ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का, तो ये तो शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों और पुरुषों का, ये भी ऑप्शन में नहीं है। घ ऑप्शन में दिया हुआ है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यक और असफेद, तो ये भी सवाल हमारा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला कारण था अफेर के, यानी दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान बनाने में टकराव का महत्वपूर्ण कारक था गोरे अल्पसंख्यक और असफेद बहुसंख्यक। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो शासन प्रमुख का अधिकार, ये तो मतलब नहीं है कह रहा है, तो ये तो है। यानी अगला ऑप्शन है शासन प्रमुख का नाम, यानी ये प्रावधान हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये विधायिका का अधिकार भी है, देश का नाम का अधिकार है, शासन का अधिकार है, लेकिन इसका अधिकार नहीं है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण में इन नेताओं ने अपना मुख्य भूमिका निभाई है। अब मोतीलाल नेहरू ने क्या भूमिका निभाई है उसके बारे में देखते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जो थे, क्या थे? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनवाया, ये हो जाएगा क नंबर ऑप्शन का 4। और ख नंबर है B.R. अम्बेडकर क्या थे? तो B.R. अम्बेडकर हमारे प्रारूप समिति यानी कमेटी के
अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब जी क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद साहब जी हमारे क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी पहले संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगला है सरोजनी नायडू क्या थी? तो सरोजनी नायडू बच्चा 1 नंबर ऑप्शन संविधान सभा का सदस्य थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर अग्रलिखित प्रश्नों का जवाब दे। यानी कुछ नेहरू जी ने अपने शब्दों में कुछ शब्द लिखा है, उस शब्दों को हम देखते हैं क्या क्या शब्द है, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और इसमें हमारा क्या क्या आंसर है उसको देखते हैं। तो क नंबर ऑप्शन है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नेहरू नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है नेहरू नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण यह कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और जो वादा किया गया था उसे पूरा करना था। तो इस क्वेश्चन का यही कारण हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा कारण हो जाएगा कि अभी अभी भारत आज़ाद हुआ था, उसके लिए उन्हें सुस्ताने और आराम करने की ज़रूरत नहीं थी भविष्य के लिए। अगला ख नंबर ऑप्शन है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़ गए? तो नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, नए भारत और उसके लोग मानवता की सेवा में अर्थात विश्व कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हैं। तो यही शब्द जो हो जाएगा आप लोग का ख नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? यानी जो नेहरू जी थे वह संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? तो वे संविधान निर्माताओं से यह शपथ चाहते थे कि वे ऐसा संविधान बनाए जो लोक संप्रभुत्व हो, यानी जो लोक की हित में हो और सब कुछ नहीं, मतलब जो भी संविधान हो उसमें लोक के हित के बारे में चर्चा किया गया, वो ऐसा संविधान बनाना चाहते थे। अगला हमारा है इसी प्रकार, अगला कुछ मिलान करे हैं उसमें देखते हैं। लिखा हुआ संप्रभुत्व, यानी संप्रभुत्व का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो संप्रभुत्व का हमारा ऑप्शन नंबर क का क्या हो जाएगा? संप्रभुत्व का मतलब होता है कि फैसले लेने में सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास हो, इसी को कहते हैं संप्रभुत्व, यानी फैसला लेने में सर्वोच्च अधिकार लोगों का होना चाहिए। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हो गया कि शासन का प्रमुख, मतलब शासन प्रमुख एक चुनाव हुआ व्यक्ति हो, यानी गणतंत्र का मतलब हुआ जो भी चुना हुआ व्यक्ति हो वह एक व्यक्ति मतलब चुना गया शासक हो। ऐसा नहीं कि किसी का बेटा है उसको शासन पे गद्दी पे बैठा दिया गया, अमीर है उसको बैठा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है जो जनता द्वारा चुना जाए, उस अपने प्रतिनिधित्व को सत्ता पे बैठाया जाए, उसी को कहेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन बंधुत्व, यानी ग नंबर है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हो गया लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना, यानी एक दूसरे में बंद करके ना, यानी ग का हो जाएगा 4। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया 1 नंबर, यानी सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार अपना काम नहीं करेगी। यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो गया कि किसी सरकार को कोई एक निश्चित धर्म के अनुसार नहीं कार्य करना है, उसी को कहेंगे धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म के अनुसार काम नहीं करे, वह सत्ता और संविधान के अनुसार काम करे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।